हेलो दोस्तों, मूवी ब्लास्ट में आपका स्वागत है। आज हम एक सस्पेंस क्राइम मिस्ट्री मूवी रेप्टाइल एक्सप्लेन करने वाले हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं। वो पुल चेक कर रहा होता है और एक औरत खिड़की साफ कर रही होती है। वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, विल और समर। विल घर के आगे सील का बोर्ड लगा देता है। अगले सीन में हम देखते हैं समर अपनी दोस्त को अपना सपना एक्सप्लेन कर रही होती है। वह बताती है कि उसके सपने में एक ट्रेन उसकी ओर आ रहा है और वो भाग नहीं पा रही। उसकी दोस्त उसे बोलती है कि वह एक सपना है और वह उसे भूल जाए। सीन फिर से बदलता है और हम विल को देखते हैं कि वो अपने माँ के सामने स्पीच की प्रैक्टिस कर रहा होता है। हम विल को कुछ लोगों के समूह के बीच में स्पीच देता हुआ देखते हैं। स्पीच के बाद एक पार्टी होती है जिसमें विल नोटिस करता है कि समर वहाँ पे नहीं है। विल रात में घर वापस आता है और वह थोड़ा नाराज़ होता है। वो आते ही समर से पूछता है कि वो पार्टी में क्यों नहीं आई। समर बताती है कि उसे नींद आ रही थी और वो सो गई। विल गुस्से में अपना बिस्तर लेके जाके सोफे पे सो जाता है। अगली सुबह समर घर की सफाई कर रही होती है। तभी उसे सफाई करते वक्त सांप की केचुली मिलती है। समर डर जाती है। मूवी हमें विल को दिखाता है जो किसी काम से बाहर गया होता है। वापस आते वक्त वो समर का नंबर बार बार ट्राई कर रहा होता है पर समर फ़ोन नहीं उठाती। इसी बीच विल के घर पे कोई आता है। समर उसे अंदर आने को बोलती है। विल शाम में घर वापस आता है। वो समर को पुकारता है पर कोई जवाब नहीं देता। जब विल घर चेक करता है तो उसे ऊपर वाले कमरे में समर की बॉडी मिलती है। समर की किसी ने चाकू घोंप के हत्या कर दी थी। हम एक महंगे होटल में कुछ दोस्तों को देखते हैं। वो एक के रिटायरमेंट की बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ फ्रेंच सूट में एक आदमी अपनी वाइफ के साथ आता है और उन्हें ज्वाइन करता है। उस आदमी टॉमी के हाथ में चोट लगा होता है। पूछने पे वो बताता है कि जूडी ने उसे मारा है। जूडी उस रिटायर करने वाले आदमी एलन की भांजी होती है। सारे डिनर एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी एलन को एक कॉल आता है। टॉमी नोटिस करता है कि कॉल के वक्त एलन परेशान हो गया है। हम देखते हैं एलन और टॉमी डिटेक्टिव होते हैं और वो हत्या वाली जगह पे पहुंचते हैं। आते ही एलन पुलिस ऑफिसर्स को प्रेस वालों को दूर करने को बोलता है और वहां मौजूद डिटेक्टिव क्लेरी से पूछता है कि वहां क्या हुआ है। क्लेरी उन्हें बताता है कि एक रियल एस्टेट एजेंट की मौत हुई है। टॉमी पूरे घर के कोने कोने को बारीक नज़र से देखते हुए हत्या वाले रूम पहुंचते हैं। एलन बोलता है कि किलर उनके लिए चाकू छोड़ गया है। तो ऑफिसर बताती है कि किलर चाकू छोड़ के नहीं गया बल्कि चाकू हड्डियों में जाके फंस गई है। टॉमी को एक ग्लव्स मिलता है पर ग्लव्स वहाँ पे एक दूसरे पुलिस ऑफिसर का होता है। टॉमी उसे हिदायत देता है कि इस गलती पे उसकी नौकरी जा सकती है। टॉमी विल के पड़ोसी से इंक्वायरी करता है तो वो बताती है कि उसने एक कार में एक आदमी को आते हुए तो देखा था पर वो उस आदमी को नहीं पहचानती। टॉमी नोटिस करते हैं कि घर के आसपास सीसीटीवी कैमरा भी लगे हुए थे। हम विल को पुलिस स्टेशन में देखते हैं। टॉमी उनसे पूछताछ करने जाते हैं। टॉमी विल को अपना नाम टॉम और होमोसाइड डिपार्टमेंट का डिटेक्टिव बताते हैं और विल को समर के जाने का दुख भी जताते हैं। टॉम विल से कुछ सवाल जवाब करते हैं जिसमें विल बताते हैं कि वो समर से शादी करने वाले थे। पूछने पे कि उन्होंने अभी तक शादी क्यों नहीं की, विल बताते हैं कि टेक्निकली समर अभी भी मैरिड थी। उन्होंने अपने एक्स हस्बैंड से डाइवोर्स नहीं लिया था। टॉम विल से उनके एक्स हस्बैंड का नाम पूछते हैं। विल एक्स हस्बैंड का नाम सैम गिफोर्ड बताते हैं। टॉम विल से डीएनए टेस्ट की भी मांग करते हैं और पुलिस ऑफिसर विल का डीएनए ले लेते हैं। एलन टॉम को बोलते हैं कि विल के शरीर पे कोई भी चोट वगैरह का निशान नहीं है तो उन्हें वो पुलिस स्टेशन में नहीं रख सकते और उन्हें घर जाने देने का ऑर्डर देते हैं। तभी क्लेरी ऑफिस में इंटर करते हैं और बताते हैं कि समर का इस दुनिया में और कोई नहीं है। पुलिस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर एलन से पूछते हैं कि क्या टॉम इस केस के लिए सही आदमी है। एलन उन्हें बताते हैं कि टॉम को होमोसाइड में सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। इससे डायरेक्टर सहमत हो जाते हैं। टॉम दिन में अपने घर आते हैं और देखते हैं
कि उनका किचन का काम कंप्लीट नहीं हुआ है। टॉम को नींद आ जाती है, पर उनकी वाइफ जूडी केस को लेकर स्ट्रेस ले रही होती है। पोस्टमार्टम में डॉक्टर डिटेक्टिव्स को बताते हैं कि समर को 33 बार चाकू से घोंपा गया और उन्हें समर की हड्डी तोड़नी पड़ी चाकू बाहर निकालने के लिए। उन्होंने ऐसा केस कभी नहीं देखा है। बॉडी पे कहीं भी उंगलियों के निशान नहीं थे, पर उन्हें कुछ बाल मिले हैं जो कि समर के नहीं हैं, और समर के बाएं हथेली पे पेंट का निशान लगा है। डॉक्टर ने यह पेंट काफ़ी पुराना बताया क्योंकि पेंट इंडस्ट्री इस पेंट को बनाना बंद कर चुकी है। ऑफिस में टॉम सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहे होते हैं, पर उन्हें कुछ खास नहीं मिलता। एक कार की आधी कटी हुई फुटेज मिलती, पर क्लेरी नोटिस करते हैं कि उस कार में अगले टायर में व्हील कैप नहीं लगा है। टॉम और क्लेरी विल के घर सबूत इकट्ठा करने जाते हैं। वहाँ उन्हें समर के एक्स हस्बैंड की तस्वीर मिलती है। विल उसे रख लेते हैं। टॉम तस्वीर दिखाते हुए समर की दोस्त से भी पूछताछ करते हैं, पर वह बोलती है कि उन्हें कुछ भी नहीं पता। ऑफिस में क्लेरी टॉम को दिखाते हैं कि समर का एक्स हस्बैंड सैम साइको होता है और वो लोगों के बाल काट के पेंटिंग बनाता है। हम टॉम और क्लेरी को जंगलों में जाता हुआ देखते हैं। वह एक सुनसान घर पे पहुंचते हैं। वो घर सैम का होता है। टॉम सैम को बताते हैं कि समर की हत्या हो गई है और वो उनसे कुछ पूछताछ करने आए हैं। टॉम सैम से पूछते हैं कि उन्होंने आखिरी बार समर को कब देखा था। सैम बोलता है कि उन्हें काफ़ी समय हो गया समर से मिले हुए। क्लेरी सैम का घर चेक करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो सैम दरवाज़ा बंद कर देते हैं और उन्हें वारंट के साथ आने के लिए बोलते हैं। ऑफिस में टॉम क्लेरी को बताते हैं कि समर ने 6 घर बेचे थे, जिसमें उन्होंने एक भी कमीशन नहीं लिया, और ये बात उन्हें पच नहीं रही है। टॉम और क्लेरी विल की माँ के घर जाते हैं। वहाँ विल भी होते हैं। वो विल से पूछते हैं कि समर ने क्यों पिछले 6 घरों के बेचने के कमीशन को नहीं लिया। इस पे विल की माँ जवाब देती है कि समर टैक्स बचाने के लिए वो पैसे एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में डाल देती थी। टॉम पूछते हैं कि लगभग कितने पैसे, जिस पे विल बताते हैं कि लगभग $70,000। वापस जाते वक्त क्लेरी टॉम से एक शक जताता है कि समर ने कभी डाइवोर्स नहीं लिया था, तो शायद समर का एक्स हस्बैंड सैम पैसों के लिए उनकी मदद कर सकता है। हम जूडी को बात करते हुए देखते हैं कि जब टॉमी के पुराने पार्टनर पे घूस लेने की तहकीकात हो रही थी, तब टॉमी काफ़ी डिप्रेशन में चले गए थे। अगर उसके अंकल एलन और डीना टॉम का साथ नहीं देते तो वो पता नहीं कहाँ होते। ऑफिस में वॉली टॉम से पूछता है कि क्लेरी कैसा काम कर रहा है, तो टॉम मजाक मजाक में बोलते हैं कि वो बस टाई नहीं पहनता पर काम अच्छा करता है। डोरबेल की आवाज़ सुन के विल घर का दरवाज़ा खोलता है। एक आदमी मेल देने के बहाने विल से पूछता है कि क्या वो उसे पहचानता है। विल मना कर देता है और दरवाज़ा बंद करने लगता है। वो आदमी अपना पैर लगा के दरवाज़ा रोक देता है और विल को दरवाज़ा बंद नहीं करने देता। विल आखिरकार ज़बरदस्ती दरवाज़ा बंद कर देता है। क्लेरी टॉम को बताते हैं कि हत्या से एक दिन पहले समर लिमरिक गई थी, जो कि उनके घर से काफ़ी दूर है। लिमरिक में समर ने 14 महीने पहले एक घर बेचा था, पर टॉम को ये समझ में नहीं आता कि समर इतने दिनों के बाद लिमरिक क्यों गई, और टॉम ये पता करने के लिए लिमरिक के उस घर में चले जाते हैं। उस एड्रेस पे वहाँ एक चर्च था जो कि हाल ही फिलहाल पेंट हुआ था। जब टॉम चर्च चेक कर रहे होते हैं तभी वहाँ पे उनका केयर टेकर आ जाता है। टॉम केयर टेकर को सारा की फ़ोटो दिखाते हुए पूछते हैं कि क्या वो इन्हें पहचानते हैं, पर केयर टेकर मना कर देता है। फ़ोन पे क्लेरी टॉम को बताते हैं कि जिस नंबर से समर को कॉल आया था वो बंद है, और जो बाल समर के बॉडी पे मिली थी वो एक विग की है। टॉम को एहसास होता है कि अभी तक उन्हें एक भी सबूत नहीं मिला है। टॉम जूडी को कार की वीडियो दिखाते हैं और जूडी बताती है कि ये 90s की क्रिसलर इंपीरियल कार है। टॉम और क्लेयरी एक कार डीलर के पास जाते हैं उस कार के बारे में पता करने, पर उन्हें वहाँ भी कुछ नहीं मिलता। कई लोग समर को श्रद्धांजलि देने के लिए चर्च में एकत्रित होते हैं। तभी विल नोटिस करते हैं कि उन पे कोई नज़र रख रहा है। विल उसका पीछा करते हैं पर वो आदमी वहाँ से भाग जाता है और विल के हाथों नहीं आता। विल डिटेक्टिव टॉम से बात करने जाता है।
और उन्हें बताता है कि कुछ दिन पहले एक आदमी उनके घर में घुसने की कोशिश कर रहा था। टॉम पूछते हैं कि क्या विल उस आदमी को जानते हैं? विल बताते हैं कि हाँ, वो उसे जानते हैं। उसका नाम इलाई फिलिप्स है। कुछ साल पहले उनके पिताजी ने इलाई के डैड से फार्म खरीदा था, जिसके बाद इलाई के पिताजी ने सुसाइड कर लिया और इलाई विल की फैमिली को अपने पिताजी की मौत का जिम्मेदार समझता है। ऑफिस में टॉम और क्लेरी इलाई की पुरानी पुलिस रिकॉर्ड चेक कर रहे होते हैं। तभी एक ऑफिसर टॉम को इन्फॉर्म करती है कि समर ने मरने से पहले एफबीआई को कॉल किया था और उन्हें ड्रग्स के बारे में कुछ रिपोर्ट करने वाली थी। एफबीआई ने उन्हें नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का नंबर दिया, पर नारकोटिक्स को कभी समर का कॉल नहीं आया। टॉम और क्लेरी इलाई के घर जाते हैं। इलाई उनसे बात करने के लिए तैयार हो जाता है। टॉम उससे पूछते हैं कि वो चर्च में क्या कर रहा था। एली टॉम को बताता है कि विल ही इन सब के पीछे है और वो उसे जेल के पीछे देखना चाहता है। टॉम एली से उसका डीएनए मांगते हैं, पर एली मना कर देता है। टॉम उसे अरेस्ट करने की धमकी देते हैं, तो एली बोलता है कि वो बाद में आके अपना डीएनए सबमिट कर देगा। एलन के घर पे हम टॉम, एलन, क्लेरी और पुलिस डायरेक्टर को शर्त लगाते हुए देखते हैं कि किसका डीएनए मैच करेगा, पर कोई भी श्योर नहीं होता है। डायरेक्टर पूछते हैं कि उन्होंने अभी तक कार का सर्च स्टार्ट क्यों नहीं किया है, जिस पे एलन बताते हैं कि इस कंट्री में करीब 8,000 से ज़्यादा वैसे कार हैं और वो कहीं से भी स्टार्ट नहीं कर सकते। अगर डीएनए टेस्ट से कोई रिजल्ट नहीं आता है तो वो कार के एंगल से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेंगे। टॉम और क्लेरी समर की फ्रेंड से वापस से मिलते हैं और इस बार वो उन्हें बताती है कि समर अपने एक्स हस्बैंड सैम से मिल रही थी। क्लेरी उससे पूछता है कि उसने लास्ट टाइम ये बात उनसे क्यों छुपाई, जिस पे वो जवाब देती है कि सैम ड्रग्स में इन्वॉल्व है और वो इन सब बातों में नहीं फंसना चाहती थी। टॉम और क्लेरी पुलिस वालों के साथ सैम को अरेस्ट करने के लिए उसके घर पहुंचते हैं। सैम क्लेरी का गन छीन फायर करना स्टार्ट कर देता है। टॉम गनशॉट की आवाज़ सुन के बैकफायर करते हैं, जिसमें सैम को गोली लग जाती है। टॉम सैम के पीछे भागते हैं, पर वो देखते हैं कि सैम एक जगह जाके रुक गया। जब टॉम सैम को पलटते हैं तो वो मर चुका होता है। टॉम तसल्ली के लिए पुलिस ऑफिसर को सैम को हथकड़ी लगाने को बोलते हैं। सैम के घर से पुलिस वालों को बहुत सारा ड्रग्स मिलता है। वॉली सैम और एलन को दिखाते हैं कि एक ड्रग्स के पैकेट में गोली भी लगी हुई है और पैकेट में हुए छेद को वो सेलो टेप से पैक कर देते हैं। एलन टॉम से उनका पुलिस गन जब्त कर लेते हैं और उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है। टॉम न्यूज़ में पढ़ते हैं कि मीडिया ने सैम को समर का कातिल घोषित कर दिया है। वो जूडी को बताते हैं कि उन्हें अफसोस हो रहा है कि उन्होंने सैम पर गोली चला दी। अगले सीन में हम देखते हैं कि पुलिस डायरेक्टर बताते हैं कि उन पे लगा चार्ज क्लियर हो गया है और वो पुलिस को वापस से ज्वाइन कर केस पे काम कर सकते हैं। टॉम अपना सामान लिए वापस पुलिस स्टेशन आते हैं, जहाँ पे सारे ऑफिसर्स उनका वेलकम करते हैं। मूवी हमें वॉली के घर पे लेके जाती है, जहाँ पे सभी ऑफिसर्स पार्टी कर रहे होते हैं। वॉली टॉम को बोलता है कि पुलिस की नौकरी में कोई भी पैसा नहीं है और उसे एक सिक्योरिटी एजेंसी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। टॉम वॉली को बोलता है कि उसकी घड़ी काफ़ी अच्छी है। वॉली बोलता है ये रोलेक्स है और वो अपनी घड़ी उतार के टॉम को देने लगता है। टॉम घड़ी लेने से मना कर देता है। एलन उठ के वहाँ से चले जाते हैं। पार्टी में एलन टॉम को बताते हैं कि उन्होंने डायरेक्टर से तुम्हें मेडल ऑफ वॉलर देने के लिए रिकमेंड किया है। टॉम बोलते हैं कि उन्हें किसी को मारने के लिए मेडल नहीं चाहिए। ऑफिस में क्लेरी टॉम को थैंक्स बोलते हैं। समर की फाइल चेक करते वक्त टॉम फोटोज़ में समर के हाथों पे कुछ नोटिस करते हैं और वो फ़ोटो निकाल के वो अपनी फाइल में रख लेते हैं। उन्हें शक होता है कि कुछ निशान दांतों के हैं। वो चेक करने के लिए वो जूडी के हाथों में दांत काटते हैं और ये कंफर्म करते हैं कि वो एक बाइट मार्क ही हैं। सैम की बॉडी वापस से चेक करने के लिए वो एलन से परमिशन मांगते हैं और एलन उन्हें परमिशन दे देते हैं। और हम टॉम को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ डॉक्टर सैम के डेंटल इम्प्रेशंस ले रहे थे। टॉम सैम की बॉडी देख के सैम से जाते हैं। हम देखते हैं सैरा का जिस घर में हत्या हुआ था, उस घर को खरीदने कोई दो व्यक्ति आए होते हैं। विल उन्हें वो घर दिखा ही रहे होते हैं कि वो लोग सैरा की हत्या होने वाली जगह पे फ़ोटो लेना स्टार्ट कर देते हैं।
विल इस बात से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं और उन दोनों को घर से निकाल देते हैं। टॉम एलन को बताते हैं कि बाइट का मार्क ज़्यादा गहरा ना होने की वजह से सही रिपोर्ट नहीं मिल सकती है। एलन टॉम को बोलते हैं कि सारे सबूत सैम के खिलाफ हैं, तो वो ये केस बंद कर सकते हैं, जिस पे टॉम हामी भरते हैं। टीवी पे एक न्यूज़ चलती है, जहाँ पे दो कार का एक्सीडेंट हो रखा होता है, जिसमें में से एक कार में एक आदमी को निकाला जाता है, जिसकी कार से ढेर सारा ड्रग्स मिलता है। टॉम नोटिस करते हैं कि एक पैकेट पे वो सेम टेप लगाया है जिसे वॉली ने सैम के घर पे पकड़े गए ड्रग्स पे लगाया था। दूसरी तरफ एली नोटिस करता है कि जो आदमी कार एक्सीडेंट ड्रग केस में पकड़ा गया है, वो विल के लिए काम करता है। रात में टॉम को कॉल आता है और वो जूडी को बिना उठाए घर से चले जाते हैं। हम देखते हैं टॉम और क्लेरी एक स्टोर पहुंचे हैं जहाँ पे चोरी हुई होती है। वो स्टोर विल का होता है। विल बताते हैं कि उनके स्टोर से कुछ भी चोरी नहीं हुआ है। जूडी की नींद टूटती है और वो देखती है कि टॉम बगल में नहीं है। तभी जूडी के घर पे डोरबेल बजता है। जूडी खिड़की से झांक के देखती है पर कोई भी नहीं होता। टॉम घर वापस आते हैं। वो गेट खोल के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि पूल के बगल में जूडी एली पे बंदूक ताने हुए खड़ी थी। जूडी बताती हैं कि एली उनके घर के चक्कर काट रहा था और उन्होंने पुलिस को कॉल कर दिया है। टॉम जूडी से गन ले लेते हैं और उन्हें अंदर जाने को बोलते हैं। एली टॉम को बताता है कि वो उन्हें कुछ दिखाना चाहता है। वो उन्हें बोलता है कि एक वाइट फिश नाम की कंपनी समर को लूट रही थी। टॉम एली को बोलते हैं कि उन्हें इन सब के बारे में नहीं पता और नहीं जानना चाहते हैं। एली फिर से टॉम से पूछता है कि क्या उन्हें किसी रूडी रिकोजी के बारे में पता है। टॉम बोलते हैं कि उन्होंने इसका नाम कभी नहीं सुना। पुलिस उसे लेके जाने लगती है, तब भी वो बताता है टॉम को कि रूडी रिकोजी वो आदमी है जो एक्सीडेंट में ड्रग्स के साथ पकड़ा गया है। वो जाते जाते ये भी बोलता है कि विल ये सारा गेम पैसों के लिए कर रहा है। टॉम नोटिस करते हैं कि एली पकड़े जाने से पहले उनके टेबल पे एक पेन ड्राइव छोड़ के गया है। टॉम ड्राइव को कंप्यूटर में इंसर्ट करते हैं और वो पाते हैं कि समर ने पिछले 6 घर जिनको भी बेचा है वो वाइट फिश असेट्स के नाम से खरीदा गया है और वो सारे घर वापस से विल की फैमिली के रियल एस्टेट के नाम से रीसेल पे लगे हैं। टॉम गवर्नमेंट के फाइल डिपार्टमेंट में जाके चेक करता है कि किसी भी घर पे ड्रग्स का कोई केस है और उसे एक घर पे ड्रग्स का केस मिल जाता है। टॉम अपने जानकार से व्हाइट फिश कंपनी के डिटेल्स मांगता है। उसका जानकार बताता है कि व्हाइट फिश कंपनी बंद हो गई है पर कोई उसका पीओ बॉक्स नंबर अभी भी यूज़ कर रहा है। टॉम उससे कंपनी का नाम पूछता है तो वो बताता है वो एक प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी है, एक्टिव ड्यूटी। टॉम तुरंत ही नोटिस कर लेता है कि वो सिक्योरिटी कंपनी उसके दोस्त वॉली की है। टॉम ऑफिस जाके कार एक्सीडेंट में मिले ड्रग्स को चेक करता है। टॉम अपने जानकार को कॉल करके रूडी रकोजी के बारे में पता करने को बोलता है। एली को किसी ने जेल से बेल दिला दिया होता है। टॉम का जानकार उसे बताता है कि समर की हत्या वाले दिन रूडी रिकोजी ने एक नंबर पे 17 बार कॉल किया था। टॉम उस नंबर पे कॉल करता है पर कोई कॉल पिक नहीं करता। पर हम देखते हैं कि वो नंबर विल का था और हमें पता चलता है कि समर की हत्या विल ने ही कराई थी। एली अपने घर पहुंचता है। वो अपना कुछ काम कर रहा होता है, तभी उसे एहसास होता है कि विल उसके घर में है। विल उससे हार्ड ड्राइव मांगता है पर एली मना कर देता है। ऑफिस में वॉली टॉम से पूछता है कि क्या उसे पता है कि उन दोनों के बीच में अंतर क्या है। टॉम उसे शक की नज़रों से घूरते हैं। वॉली टॉम से बोलता है कि लोगों को वो नहीं जानना चाहिए जो उनके लिए नहीं होता है। अगली सुबह हम टॉम को एली के घर पे जाता हुआ देखते हैं। वो गेट नॉक करते हैं पर कोई गेट नहीं खोलता। टॉम एली के घर पे घुस जाते हैं पर घर पे कोई नहीं होता। हम टॉम और जूडी को एलन के घर जाते हुए देखते हैं। वहाँ पे एलन का बर्थडे पार्टी मनाया जा रहा होता है। पार्टी में वॉली टॉम के पास आके उन्हें बोलता है कि टॉम उन्हें इग्नोर क्यों कर रहा है, जिस पे टॉम बोलता है कि वो उन्हें इग्नोर नहीं कर रहा और वो एक दूसरे से गले मिलते हैं। टॉम एलन से बात करने के लिए उसे ऊपर के कमरे में बुलाता है। टॉम कुछ बोल पाता तभी वॉली वहाँ पे आ जाता है और वो तीनों पार्टी में वापस चले जाते हैं। टॉम परेशान घूम रहा होता है। तभी वो शराब लेने एलन के गैराज में जाता है।
और गैराज में उसे समर के हत्या होने वाली सीसीटीवी फुटेज वाली गाड़ी मिलती है। एलन अचानक से गैराज में आ जाते हैं। एलन टॉम से पूछते हैं कि वो किस बारे में बात करना चाहता था। टॉम एलन को बोलता है कि ऐसी ही सेम गाड़ी समर के हत्या के वीडियो में मिली थी। एलन टॉम को बोलते हैं कि उनका रिश्ता काफ़ी अच्छा है और वो उस केस को भूल जाए। टॉम का सीधा शक एलन पे चला जाता है, पर उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। एक तरफ उसका दोस्त वॉली होता है, जिस पे उसे ड्रग्स की हेराफेरी करने का शक होता है, और दूसरी तरफ उसका दोस्त एलन होता है, जिस पे उसे समर की हत्या करने का शक होता है। जूडी टॉम से पूछती है कि वो इतना परेशान क्यों है। टॉम जूडी को बताता है कि व्हाइट फिश कोई और नहीं वॉली और विल हैं। वॉली विल के घरों में ड्रग्स प्लांट करता है, घर सीज हो जाता है और व्हाइट फिश कंपनी उस घर को खरीद लेती है। जूडी बोलती है कि उसे ये सारी बातें एलन को बतानी चाहिए। टॉम उसे बताता है कि जो क्राइसलर वो ढूंढ रहे थे वो अभी एलन के गैराज में पड़ी है। जूडी को इस बात पे यकीन नहीं हो पाता। टॉम ये सारी बातें पुलिस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर को बताता है। डायरेक्टर उससे बोलते हैं कि क्या उसे लगता है कि समर को ये सारी बातें पता थी। टॉम बोलते हैं कि हाँ, उन्हें लगता है कि समर को ये सारी बातें पता थी, तभी उसने एफबीआई को कॉल किया और इन्हें कॉल नहीं किया। टॉम डायरेक्टर को हार्ड ड्राइव दे देते हैं। डायरेक्टर टॉम से पूछते हैं कि उसने ड्राइव के बारे में किसी को बताया है क्या। टॉम इसका जवाब ना में देते हैं। अगली सुबह हम टॉम को डायरेक्टर के साथ एलन के घर पे जाते हुए देखते हैं। दोनों को देख एलन उन्हें ऊपर वाले कमरे में चलने को बोलते हैं बात करने के लिए, पर डायरेक्टर को वॉशरूम यूज़ करना होता है। टॉम को अकेला पाके एलन उसे बोलते हैं कि उसे यहाँ से अभी तुरंत भाग जाना चाहिए, क्योंकि ड्राइव उन लोगों के हाथ में लग गई है। टॉम समझ नहीं पाते। एलन सीढ़ियों पे चढ़ रहे होते हैं तो कोई उन्हें गोली मार देता है। टॉम को सब कुछ धीरे धीरे समझ में आने लगता है। वो समझ जाता है कि पुलिस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर भी इन लोगों से मिले हुए हैं और उन पे बंदूक तान के वो कवर लेता है। डायरेक्टर बंदूक निकालने की कोशिश करते हैं, टॉम उन्हें गोली मार देता है। हम देखते हैं वॉली बंदूक ताने टॉम के सामने खड़ा है। एक पल के घटते ही दोनों एक दूसरे पे गोली चला देते हैं। टॉम के हाथों पे गोली लगती है पर वो बच जाते हैं और वॉली घायल होकर ज़मीन पे लेट जाता है। वॉली टॉम को उन्हें ख़त्म करने के लिए बोलता है, पर टॉम पुलिस को कॉल कर देते हैं। मूवी के अंत में हम बिल को गोल्फ खेलता हुआ देखते हैं। वहाँ पे पुलिस आती है और वो उन्हें भी पकड़ लेती है।